बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर्स को, बुज़ुर्गों, दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि जो लेमैन है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से स्टार्ट करें और कितना अरसा दरकार होगा उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में। एआई इंजीनियर बनने के लिए उनको किन टूल्स पे महारत हासिल करना ज़रूरी है, और अगर वो एज ए यूज़र एआई सीखना चाहते हैं तो उनको किन टूल्स पे महारत हासिल करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एआई क्या होती है? एज यू ऑल नो दैट कि दुनिया एआई मांग रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? एआई इज द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। वी ऑल नो दैट कि ऐसे टास्क जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे टास्क को हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस को आपने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और वी एज्यूम कंप्यूटर सिस्टम टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इसको आसान फहम ज़बान में एआई कहा जाता है। एआई की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है एआई इंजीनियर की? मैनेजिंग एआई डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, develop data transformation infrastructure, implement AI models in different productions environment, building AI models, converting models into APIs। ये AI इंजीनियर की डिस्क्रिप्शन होती है, राइट? Collaborating across teams। नाउ अगर मैं एआई इंजीनियर की एवरेज सैलरी की बात करूं, एआई इंजीनियर एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 3.3 मिलियन एनुअली, और एआई इंजीनियर एवरेज सैलरी इन यूएसए इज इक्वल टू $110,000, कनाडा में $85,000, यूरोपियन यूनियन में $75,000। नाउ व्हाई शुड लेमैन लर्न एआई? अब ये सवाल जो है, जो टेक्निकल स्किल जो लोग सीख चुके हैं या प्रोसेस में हैं, यकीनन उनको तो इस सवाल का जवाब मालूम है। लेकिन एक लेमैन एआई क्यों सीखे? एक डॉक्टर एआई क्यों सीखे? एक एडवोकेट एआई क्यों सीखे? एक स्कूल टीचर एआई क्यों सीखे? एक अकाउंटेंट एआई क्यों सीखे? एक मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट, एचएससी का स्टूडेंट एआई क्यों सीखे? सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि एआई जो है, अगर आप नहीं सीखेंगे आजकल के दौर में, तो आपका काम उन लोगों की बनिस्बत जो एआई सीख चुके हैं 50% स्लो हो जाएगा। अगर आपने स्मार्टली वर्क करना है, अपने टास्क को जल्दी से अचीव करना है, तो टेक्नोलॉजी इज देयर, टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए और अपने टास्क को स्पीड अप कीजिए, स्मार्टली अपने टास्क को अकॉम्प्लिश कीजिए। कहां कहां इस्तेमाल होता है एआई? हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, फाइनेंस में, सर्विलियंस में, सोशल मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, गेमिंग में, रोबोटिक्स में, एग्रीकल्चर में, ई कॉमर्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप बच नहीं सकते एआई से। आपने एआई सीखना है, ठीक है, और अपने टास्क को स्पीड अप करना है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा रोड मैप फॉलो करना है और किन टूल्स को आप सीख सकते हो। छोटे छोटे बच्चे जो है वो दुनिया में एआई सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। नाउ 12 मंथ्स एआई रोड मैप फॉर बिगिनर्स। फर्स्ट सेकंड मंथ्स में आपने क्या करना है? बिल्ड अ फाउंडेशन इन मैथ, स्टैट्स एंड पाइथन। पहले 2 मंथ में आपने एक फाउंडेशन डेवलप करनी है मैथ्स की, स्टैट्स की और पाइथन की, जिसमें आपने बेसिक लेवल की चीज़ें सीखनी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक की, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, 2 वेरिएबल्स का, मोर देन 2 वेरिएबल्स का काई स्क्वायर क्या होता है। फिर पाइथन का आपने बेसिक जो है वो स्किल सीखनी है। 3 to 4 मंथ्स में लेवल अप योर प्रोग्रामिंग एंड डेटा हैंडलिंग स्किल्स। 4 महीने में आपको प्रोग्रामिंग, अगले 3 से 4 महीने में प्रोग्रामिंग और डेटा हैंडलिंग स्किल्स पर आपने फोकस करना है। 5 to 6 मंथ्स में, यानी 5वें से 6ठे मंथ्स में, जब डीप इनटू कोर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे आपने काम करना है। फिर 7वें से 8वें मंथ में आपने एक्सप्लोर डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पे आपने काम करना है।
9वें से 10वें महीने में अंडरस्टैंड जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड एथिकल एआई, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक और चीज ऐड कर लीजिए, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उस पर भी आपने काम करना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ साथ। और मंथ्स 11 to 12 में अप्लाई योर नॉलेज थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस। अब आपने क्या करना है, 11वें से 12वें महीने में जो कुछ आपने सीखा उसको आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। नाउ अब ये जो रोड मैप मैंने आपके सामने शेयर किया है, इसको पढ़ना कहां से है, तो उसके लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है अपनी वेबसाइट का। उस लिंक में आपके पास एक गूगल ड्राइव आएगी, आपने उस गूगल ड्राइव में जाना है, इसको ओपन करना है। ये तमाम जो कोर्सेज हैं मंथ 1 से लेकर 12 तक, ये वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपने अपने टाइम को स्केड्यूल करना है और इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है जनाब। अब ये तो रोड मैप है एआई इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। यानी कि आप इस रोड मैप को बीएस के बाद भी फॉलो कर सकते हो और अपने बीएस के साथ भी फॉलो कर सकते हो, बीएस से पहले भी फॉलो कर सकते हो, एचएससी के बाद भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये एआई इंजीनियर बनने के लिए एक रोड मैप है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपने एआई अगर सीखनी है तो एआई इंजीनियर ही बनना है। आप कोई स्पेसिफिक टूल अपने प्रोफेशन के हिसाब से सीख कर भी उस स्पेसिफिक टूल में महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आइए। नाउ स्टे अपडेटेड एंड एंगेज विद द एआई कम्युनिटी एंड ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया एंड कीप लर्निंग। आपने क्या करना है, फेसबुक पर ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जहां पर एआई से रिलेटेड डिस्कशंस होती हो, ठीक है, जहां पर एआई के टूल्स जो हैं वो अपडेटेड टूल्स शेयर होते हों। टेक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया कीजिए, ठीक है। जितनी भी टेक कॉन्फ्रेंस हो आपके शहर में, आपकी कंट्री में, उसको अटेंड किया कीजिए। जितनी भी आप टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स विच टेक्नोलॉजी, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स विच टेक्नोलॉजी। जैसे कि एआई आई, फिर एजीआई आई, फिर एआई एजेंट्स आ गए। तो आपको अगर टेक कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ मूव करना है, ठीक है जनाब। बेवकूफों की तरह पढ़ते रहना कोई अक्लमंदी नहीं होती। पढ़ना उस चीज को है जो दुनिया मांग रही है, जिसकी दुनिया में डिमांड है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलिए। नाउ टॉप 25 एआई टूल्स यू मस्ट लर्न इन 2025। चैट जीपीटी, यकीनन दुनिया चैट जीपीटी यूज कर रही है। चैट जीपीटी हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, लेकिन आप जिस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, जहां पे आप स्टक हो जाते हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज करने में कोई मुजायका भी नहीं है, ठीक है जनाब। उसके बाद keywordsearch.com बूस्ट एड कन्वर्जन्स। उसके बाद स्लेबी का टूल है, क्रिएट एंड पब्लिश वीडियोस। मिड जर्नी जनरेट्स आर्ट। Replit writes and runs code. Hygiene creates AI avatars. Sounddraw produces music in seconds. Ranked higher on Google. Submagic turn long videos into shorts. Slides AI.io makes presentation for you. PPT presentation जो आप बनाते हैं AI टूल जनरेट करके देगा आपको। क्विकविश है, एडिट फोटोज फास्ट। फास्ट रीड है, क्रिएट ई बुक्स। बिबली है, एआई फॉर बाइबल स्टडी। मेन्यूज है, कोड एनी ऐप। कैप्शो है, पॉडकास्ट इनटू कंटेंट। वेबिनार किट, एआई फॉर वेबिनार्स। Creato run lock AI for YouTube. Social Beehow write viral comments. Add creative AI tool for advertising. Canva design anything free of cost. Fast photo create AI headshots. Ask coach Ken AI relationship coach. Threadmaster create viral Facebook thread. Would have create front mockups.
Suno.com create AI music. So students, इससे पहले हमने AI का इंजीनियर का रोड मैप देखा. अब ये कुछ टूल्स हैं. AI इंजीनियर बनने के लिए तो यू हैव टू फॉलो द रोड मैप, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि AI इंजीनियर बनकर ही आपने AI सीखनी है. आप अपनी फील्ड में रहते हुए भी अपनी फील्ड के लिहाज से कोई पर्सपेक्टिव टूल सीखकर उसमें एक्सेल कर सकते हैं. ठीक है. अब स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऐसे फ्री AI टूल्स आएंगे जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज कर सकते हो. अच्छा, कुछ जो पेड टूल्स हैं वो भी पेड इस तरह से हैं कि वो आपको दिन में 8 to 10 यानी कि क्यूरीज अलाउ करते हैं. उनको भी आप 8 से 10 क्यूरीज तक जो है वो क्यूरी भेज सकते हो, वो आपको रिप्लाई करेगा. और फिर अगर आपको उससे ज़्यादा क्यूरीज देनी है तो फिर आपको फ्री टूल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा. जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ फ्री टूल्स की लिस्ट है. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आइडिया जनरेशन के लिए आपके पास पेड टूल है चैट जीपीटी, और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डीप सीक एक ऑप्शन है. इमेजेस के लिए पेड टूल है मिड जर्नी, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डीप एआई है. डिज़ाइनिंग के लिए पेड है कैनवा, फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है. वीडियो जनरेटर के लिए पेड है रनवे और फ्री ऑफ कॉस्ट पिका लैब्स है. पॉडकास्टर्स के लिए पोडियम पेड टूल है और ऑरिस का टूल जो है वो फ्री टूल है. स्पीच टू टेक्स्ट के लिए ट्रेंड पेड टूल है और ऑडियो पेन फ्री टूल है. मीटिंग नोट मेकर के लिए फायर फ्लाइज जो है वो पेड टूल है और लेक्सी का टूल फ्री टूल है. ठीक है जनाब. नाउ अब ये एआई इंजीनियर बनने के बाद या ये टूल सीखने के बाद आपको कहां पर अप्लाई करना है. सो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि आपके पास अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, फाइवर का प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म है, टॉपटेल का प्लेटफॉर्म है, पीपल पर आवर का प्लेटफॉर्म है. सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं. इसमें आपको अगर बिड्स दो तो अगर आपको पता है कि अपने आप को बेचना कैसे है तो बिड्स का रिप्लाई ज़रूर आता है. अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आपको पता है कि बेचना कैसे है आपको अपनी स्किल्स को. मज़ीद रिमोट जॉब्स के प्लेटफॉर्म है, वी वर्क रिमोटली है, रिमोट को है, रिमोटिव है, जस्ट रिमोट है, एंजल लिस्ट है. ठीक है. और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे कि GIT हब जॉब्स है, हैकर रैंक है, डाइस है, स्टैक ओवरफ्लो है, एंजल लिस्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं. आपने स्किल्स सीखना है. जैसा कि मैंने अर्ज किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है. ये स्किल्स आपने कहाँ से सीखनी है. आपके लिए मैंने हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट नहीं, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स का डेटा आपके लिए मैंने अपनी वेबसाइट में रखा हुआ है. आपने लिंक पर जाना है, स्किल सीखनी है, वेबसाइट पर अप्लाई करना है. ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप इन तमाम वेबसाइट्स पर अप्लाई करें और कहीं एक से भी रिप्लाई ना आए. ये मुमकिन नहीं है. आपने सारी वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बनाना है, सब पर अप्लाई करना है. इंशाल्लाह अगर आपकी स्किल्स होंगी तो आपको काम ज़रूर मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं. तमाम दोस्तों को शेयर कीजिएगा. इल्म बांटना अच्छी चीज़, शेयर करना भी जो है वो एक तरह का सदका है. इल्म फैलाना भी एक तरह का सदका है. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. आज इतना ही रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम.